इस बार नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं 40 पार 400 पार, उसमें से 1 जीरो हटेगा। 40 नहीं, मात्र 4 भी सीट बिहार में आ जाए नरेंद्र मोदी को, तो हम आज के बाद मोछ नहीं रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने लहर है पूरे देश की जनता ने मन बना चुका है। माननीय झूठा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नमस्कार, हम अभी चुनावी यात्रा पर हैं, तो हम बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र में हैं। तो एक तरफ है एनडीए से उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी, तो वहीं है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोनी आचार्य। तो चलिए हम चलते हैं गांव की तरफ और बात करते हैं और जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार सारण लोकसभा क्षेत्र से किनका बजेगा डंका। नाम हुआ चाचा पारस राय। तो इस बार क्या बदलाव होगा या वही रहेंगे? हाँ, नहीं अब की बदलाव होगा। अब रोहिणी आचार्य को वोट मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा देखिए, मोदी जी 10 साल में कोई रोजगार नहीं दिए हैं। यहाँ कोई कारखाना नहीं बैठा है। महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगार बढ़ गया है। पढ़ लिख के लोग रोड पर घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग सारण जिला के जितना नागरिक है, अब की रोहिणी आचार्य को हम लोग जिताएंगे हैं और दिल्ली में जा भेजाएंगे। नवयुवक को रोजगार मिलेगा। लेकिन राजीव प्रताप रूडी बोलते हैं लालू जी की बेटी सिंगापुर जाए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। उनका राजनीतिक सफर है, उनका पिताजी रह चुके हैं। देखिए, मोदी जी खाली हवा बांध रहे हैं, बाकी सारण जिला में रोहिणी आचार्य छोड़ के किसी को वोट नहीं मिलेगा। मोदी जी के 10 साल हम लोग देख लिए हैं, कोई रोजगार नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। महंगाई की सीमा से पार कर रहा है। अत्याचार का सरकार किनके साथ रहेंगे? इस बार किनके साथ रहेंगे? आपकी रोहिणी आचार्य का हम लोग के साथ रहेंगे, लालू जी। अच्छा भैया, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। बोलिए। मोदी जी बोल रहे हैं जब कांग्रेस और राजद वाले अगर चुनाव जीतते हैं तो घर में माँ बहन जो सोना रखे हुए हैं वो सोना लूट के कांग्रेस वाले ले जाएंगे। ना ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी सरकार में तो यही सब खाली हो रहा है। जंगल लोग करता था, जंगल तो अब है बीजेपी की सरकार में। रोज मतलब क्राइम पुछारा बोल बढ़ रहा है कि ना। मोदी को बेलगाना है देश से, और यहाँ के सांसद रूडी जी को बेलगाना है यहाँ से। रूडी जी अच्छा काम किए? नहीं कुछ काम नहीं किए हैं, खाली हवाबाजी करते हैं, खाली झूठ के फैक्ट्री है रूडी जी के पास, लेकिन मोदी जी के पास। अपने लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं। ना ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। उनका ये भी कहना है कि लालू जी की बेटी तो सिंगापुर में बसे। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। लालू जी का सब मतलब शुरू से आदमी देखते आ रहा है कि ना। उनका ऐसा देश में तो कोई नेता नहीं है बिहार में। अच्छा, मोदी जी का कुछ जो फ्री अभी जो घोषणा किए हुए हैं, क्या युवा के लिए सही है? अगर 15 लाख मिला आपको, 15 लाख आपको मिला, कोई रोजगार किसी आदमी को 15 लाख मिला? 2 लाख इतना नौकरी भाषण देते हैं मन से, खाली किसी को रोजगार मिला? आप लोग इतना नौजवान बोगा रहा है, किसी को रोजगार तक मिला? लेकिन मोदी जी का कहना है कि हम गरीब को तो खाना नहीं, गरीब के तो नस चूस रहे हैं। वो गरीब के तो GST या एथी बढ़ के नस चूस रहे हैं। 500 का गैस हो गया 1500 1300, 500 गैस सिलेंडर फ्री में सिलेंडर बांट देना है, ट्रिपल चार्ज ले रहे हैं उस पर। 5 किलो राशन से आदमी पेट भर जाएगा। आइए कुछ युवा है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार राय हुआ। युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए या खाना चाहिए? 5 किलो जो फ्री मिल रहा है। बड़ी चीज़ है कि रोजगार यहाँ पे चाहिए। बेरोजगारी होगा, छिनतई चोरी चमारी बढ़ेगा, और रोजगार है नहीं। आज के डेट में आप देख लीजिए कि कहीं रोजगार का नाम है नहीं। बेरोजगारी की वजह से आदमी भटक रहा है, कहीं रोजगार किसी को मिल नहीं रहा। रोहिणी आचार्य जी को जिताने का कारण है कि लालू जी का बेटी है। लालू जी जब यहाँ पर सांसद रहे तो रेल मंत्री बने। रेल मंत्री जब बने थे तो चक्का कारखाना लाए। उसके बाद मढ़ौरा में क्या बोलते हैं, इंजन फैक्ट्री लाए। कुछ यहाँ के युवाओं को रोजगार भी दिए, पुल भी दिए। बीजेपी से तू जो है, यानी सारण में इतना कुछ दिए हैं, तो सारण के हम लोग उनको काहे नहीं सपोर्ट करेंगे? राजीव प्रताप रूडी को कोई व्यक्ति कहे कि हम उनसे मिले हैं, किसी से मिलने तक आए हैं? नहीं आए। हाँ। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं कि बिहार में लालू फैमिली यानी लालू परिवार कुछ नहीं किए। अरे परिवार के सिवा। अरे परिवार बात के बात मत कहिए। परिवार बात तो वो लोग हैं, परिवार के सपोर्ट करते हैं। लालू जी कौन परिवार के सपोर्ट करते हैं? लालू जी कभी परिवार का सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी मोदी जी भी, यानी एनडीए में भी परिवारवाद है। परिवारवाद है। आप देख लीजिए, चिराग पासवान हो गए,
बहुत से हैं, बोले बहुत हमें परिवार अरे नहीं बहुत है। से हैं। अभी चिराग पासवान को क्या किए थे, ये उनके पशुपति चाचा हाँ चाचा, जो कि दोनों के बीच में ऐसे करवा अभी दिए हाजीपुर के वर्तमान सांसद हैं। फिर वो दोनों को मिलाएं, तो परिवारवाद तो वो लोग करते हैं। यानी चिराग पासवान में भी है परिवारवाद। है ये है, उनके पार्टी में जितने एनडीए गठबंधन में है सब परिवारवाद है। मोदी जी का अच्छे दिन आ गया, अच्छा दिन तो देख रहे हैं, गंजी पर हैं, देख लीजिए। तो बोल रहे हैं जो नहीं देखिए, ये परिवारवाद ये सब दे रहे हैं। रोजगार अच्छा दिन आ गया है, गंजी पर है। हम नहीं कुर्ता पैजामा पहन के घूमते, अच्छा दिन आ जाता तो। अच्छा लालू जी के राज में क्या जंगल राज था क्या? जंगल राज जो बोल रहा है वही लोग जंगल राज बढ़ाने वाले हैं। लालू जी जंगल राज नहीं था, जो व्यक्ति कहता है वही भ्रष्टाचार है। लालू जी को तो हम जब से उम्र है, मेरा कम से कम 35 बरस उम्र हो गया, आज तक तो नहीं देखे हम, लेकिन अब देखने के लिए मिल रहा है, अब देखने के लिए मिल रहा है जंगल, हाँ जंगल राज अब देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी का दोनों आदमी के साथ में सरकार था, तो क्या युवा के लिए तेजस्वी यादव कुछ किए हैं? किए, 17 महीना रहे, नौकरी दिए, कहते हैं कि हमारी सरकार। अरे तो हमारी सरकार तो आज भी तुम्हारी सरकार है, आज नौकरी दो ना, काहे नहीं दे रहे हैं? तो जब तेजस्वी जी के साथ गए तो नौकरी मिल गया, तो तेजस्वी जी दिए नौकरी, चाहे जैसे दें, सरकार उनके पक्ष में आया, नौकरी दिए। आज आपके पास में 5 साल में 17 महीने उनके पास रहा, बाकी दिन आपके साथ रहा, आप काहे नहीं दिए? आप अभी काहे नहीं दे रहे हैं नौकरी? इस बार किनके साथ रहेंगे? हम तो लोग लालू के साथ रहेंगे। हम लोग के लिए सारण में बहुत कुछ किए, सब दिन है एक भगवान के तरह लालू जी है, सारण के लिए भगवान के तरह। तेजस्वी यादव जी का पार्टी A to Z का सरकार है या सिर्फ जाति विशेष पर कुछ? जाति विशेष पर कुछ नहीं है, A to Z का सरकार है। A to Z। हाँ, छोटे गरीब गुरबा सबको सपोर्ट करते हैं लालू जी। जाके देखिए ना, किसी से बहुत से न्यूज पर देखिएगा, जब छोटे कास्ट का है जो लालू को भगवान मानता है, भगवान मानता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। युवा के दिलों में इस बार कौन राज करेंगे, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? एक तरफ चिराग पासवान युवा की बात करते हैं। देखिए, तेजस्वी जी ने जिस तरह से रोजगार दिया है बिहार में, पूरे देश के युवा तेजस्वी जी के तरफ आकर्षित हो चुका है। और की पूरे देश में गरीब और अमीर की लड़ाई है, पूरे देश की जनता ने मन बना चुका है। माननीय झूठा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं बिहार में इस बार 40 के 40 पार। अरे हम लोगों ने 40 में से 39 सीट देकर देख लिया, उन पर विश्वास जताया था, लेकिन उन्होंने हमें बिहारियों के साथ धोखा करने का काम किया। जिस तरह से उन्होंने रोजगार के मामले में देख लीजिए, महंगाई के मामले में देख लीजिए, 500 का गैस सिलेंडर हुआ करता था, जिन्होंने दोगुना करने का काम किया है। पेट्रोल का रेट देख लीजिए, हर चीज का महंगाई देख लीजिए, सब चीज को डबल करने का इन लोगों ने काम किया है। इस बार युवा के दिल में कौन राज करेंगे? तेजस्वी यादव, लालू जी। की पूरे देश में एक ही बात, पूरे देश के युवा ने हुंकार भर चुका है, सिर्फ रोजगार और रोजगार रोजगार। देख लीजिए, आज तक ने 70 से 80 सभा तेजस्वी जी ने किए हैं, जिसमें उनका पहला मुद्दा रहता है रोजगार। तो युवा किधर आकर्षित होगा? रोजगार के तरफ। तेजस्वी जी रोजगार ही मेन मुद्दा बनाकर देश में निकल चुके हैं, और युवा भी उनके साथ चलने का काम कर रहा है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम हुआ रंजन निराला। अच्छा, इस बार मुद्दा क्या रहेगा, चुनावी मुद्दा? मुद्दा इस बार क्या है? इस बार जब तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव है बिहार में, तो इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं है। ओनली फॉर तेजस्वी यादव, ओनली फॉर लालू यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू यादव का सुपुत्र हैं। और लालू यादव पूरे बिहार के लिए क्या किए हैं, पूरे गरीब के लिए क्या किए हैं, पूरे दलित के लिए क्या किए हैं, पूरे स्वर्ण समाज के लिए क्या किए हैं, ये पूरे बिहार की जनता जानती है। यदि लालू यादव का सुपुत्र और लालू यादव का सुपुत्री बिहार में और हमारे सारण जिला में आए हैं, तो उनको हम सभी जनता मिल करके स्वागत करेंगे और अपना नेता चुनेंगे, क्योंकि लालू यादव रोजगार की गारंटी है, पूरे लालू परिवार रोजगार की गारंटी है। लोग बोलता है कि परिवारवादी है, परिवारवादी है, तो आप लोग ये बताइए कि कोई पिता या कोई माता अपने पुत्र के लिए कमाता है या दूसरे के लिए कमाता है? यदि उसका पुत्र उसके काबिल है तब ना नेता है, तब ना हम लोग के सामने आया है। नीतीश कुमार क्यों नहीं अपने पुत्र को ये
अपने कुर्सी पर बैठा देते हैं, क्योंकि उस लायक उनका पुत्र है नहीं, उस लायक है नहीं, उनके पास वो टैलेंट है नहीं। जिसमें टैलेंट होगा, जिसका डीएनए जैसा है वैसा ही ना होगा। कहा गया है कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा गुण, जैसा पीजिएगा पानी वैसा होगा खून। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का माने ब्लड जो डीएनए है सभी पुत्र और पुत्री में भरा हुआ है, जो पूरे बिहार को एक तरफा विकास करने के लिए और उतने काबिलियत रखते हैं तेजस्वी यादव, जो 17 महीना में 5 लाख रोजगार दे करके पूरे युवा का दिल जीते हैं। तो ये बताइए, पूरा युवा उनके साथ विश्वासघात कैसे करेगा? पूरा युवा इस बार पूरे बिहार के नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि पूरे भारत का युवा जाग चुका है। इस बार नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं 40 पार 400 पार, उसमें से 1 जीरो हटेगा। 40 नहीं, मात्र 4 भी सीट बिहार में आ जाए नरेंद्र मोदी को, तो हम आज के बाद मोछ नहीं रखेंगे। क्योंकि जिस तरह से मैंने लहर है तेजस्वी यादव को 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए, ये मामूली नहीं है। आप 10 साल में रह करके नरेंद्र मोदी जी, आप जितना जुमलाबाजी किए हैं और जितना घूसखोरी, चोरी, बेईमानी और डकैती देश में बढ़ाए हैं, ये नरेंद्र मोदी गरीब का सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों का सरकार है। और कहीं ना कहीं पूंजीपति को बढ़ावा देते हैं। ये बताइए, बोले कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो सभी अच्छे दिन क्या है? मोदी जी का अच्छे दिन आ गए। मोदी जी का ना अच्छे दिन आए हैं, गरीब गुरुआ मजदूर जनता का अच्छे दिन नहीं ना आए हैं। मोदी जी का अच्छे दिन आ गया। मोदी जी का ओनली फॉर मोदी जी का अच्छे दिन आए, ओनली फॉर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कारोबारी है, बड़े बड़े ये जो है उद्योगपति हैं, उनका अच्छे दिन आए हैं। किसान का अच्छे दिन नहीं आए हैं, गरीब का अच्छे दिन नहीं आए हैं। ये बताइए, लेकिन मोदी जी तो 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं, जनता को खिला रहे हैं। ये बताइए 5 किलो राशन देने से, आप हमको 5 किलो राशन दीजिए, 5 किलो राशन दीजिए, रोजगार मत दीजिए। आप हमको पहनने के लिए नया नया सूट दीजिए, नया नया कपड़ा दीजिए, रहने के लिए मकान नहीं दीजिए। बारिश आएगा, नया नया शर्ट दीजिएगा, नया नया पैंट भी दीजिएगा, भीग जाएगा, वो पूरा मैला हो जाएगा। लेकिन मोदी जी का कहना है कि हम भारत में 4 करोड़ जनता को घर दिए हैं। ये बताइए, मोदी जी जब 4 करोड़ जनता का घर दिए हैं, कहा गया है कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों क्षतिपूर्ति और आपूर्ति नरेंद्र मोदी यदि सही संयम ढंग से किए होते, अगर सही तरीका से दिए होते, तो आज पूरे भारत के जनता, पूरे भारत के युवा, पूरे भारत के नागरिक उनके पीछे ऐसा दुर्व्यवहार करने का कार्य नहीं करते। क्योंकि हम लोग कोरोना से देखते आ रहे हैं, कोरोना क्या था? जब जब इलेक्शन, जब जब चुनावी माहौल आ रहा था, जब जब उनका सभा लग रहा था, तब तब कोरोना नलिहाल चल जा रहा था। जब जब हम हिंदू का या मुसलमान का या सिख का या ईसाई का पर्व आ रहा था, तब तब कोरोना हम लोगों के बीच में आ जा रहा था। ये बताइए कोरोना क्या था? सबसे पहले नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो विदेश भ्रमण किए। क्यों किए? इसके पीछे राज है। क्योंकि धरती का प्लेटनेस 99 कुछ % छिद्र हो गया था। इसके बारे में उन्होंने ये षड्यंत्र रचे कि यदि कल कारखाना को हम बोलेंगे बंद करने के लिए तो कोई बंद नहीं करेगा, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट को कहेंगे बंद करने के लिए तो बंद नहीं होगा। इसीलिए WHO को बैठा करके और वर्चुअल मीटिंग किए, और वर्चुअल मीटिंग करके और पूरे विश्व में खौफ फैलाने का काम किए हैं। और पूरे युवा, पूरे जितने भी रोजगारी थे, सबका रोजगार मारने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी। वो कोई कोरोना नहीं था। यदि कोरोना होता तो आप बताइए आपके पास में कितना जूनियर सिटीजन मरे हैं। सभी हॉस्पिटल को दिया गया था टारगेट कि जितने भी सीनियर सिटीजन आपके पास जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, सभी को मारो। एक मर रहा है, पत्रकार को भी खरीद लिए थे। एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, मान लीजिए बिहार में तो 40 सीट में से 39 सीट भाजपा जीत गई, क्या बिहार में मोदी जी वही न बोल रहे हैं? ये रोजगार बिहार में क्या किए हैं बताइए? फैक्ट्री लगवाए? आप आज हमसे पूछ रहे हैं, पूरे बिहार के जनता से पूछिए कि नरेंद्र मोदी 39 सीट लेकर के बिहार में कितने फैक्ट्री लगाए हैं और कितने युवा को रोजगार दिए हैं और कितने माताएं बहनों को सुरक्षित रखे हैं। खुद उन्हीं का नेता, उन्हीं का विधायक दुष्कर्मी है, पापी है। अच्छा, इस बार किनके साथ रहेंगे आप लोग? इस बार पूरे बिहार की जनता, हम ही लोग नहीं, इस बार पूरे बिहार की जनता
पूरे बिहार की जनता ओनली फॉर कांग्रेस के साथ, लालू यादव के साथ है। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार सिंह। इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी विकास की है। हाँ, विकास किया है ना, सब तो विकास बीजेपी ने किया है, और कौन किया है? अच्छा, राजीव प्रताप रूडी अब यहाँ के वर्तमान सांसद हैं। हाँ। क्या आते हैं आप लोग के यहाँ कभी? ना, अभी तक तो आए नहीं है, बाकी कब आगे करते हैं। यानी जनता के बीच रहते हैं यानी? हाँ हाँ, रहते हैं। तो इस बार किनके साथ रहेंगे? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ।